आज की वीडियो में बात करने लगा हूँ मैं थाईलैंड ई वीज़ा के रिगार्डिंग कि इसे कैसे अप्लाई किया जाता है। और आपको पता है कि अभी तो वीज़ा एग्जाम्पशन है इंडियंस के लिए अंटिल फर्दर नोटिस। न्यूज़ में ये आ रहा है कि कुछ लगभग 15 जून के आसपास ये लोग वीज़ा ऑन अराइवल जो लिस्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन ई वीज़ा का ऑप्शन आपके लिए हमेशा के लिए खुला और इसलिए ये एक एवरग्रीन वीडियो है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको वीज़ा ऑन अराइवल फ्यूचर में नहीं लेना। ओके, तो शुरू करता हूँ। और अब बात तो ये है सारी कि ई वीज़ा की वीडियो हम क्यों कर रहे हैं। देखिए, वीज़ा ऑन अराइवल अगर लागू हो जाता है तो उसमें 15 डेज़ का स्टे पीरियड मिलता है। पर व्हाट इफ़ कि अगर आपका जो स्टे पीरियड है आप 2 दिन एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, यानी कि आप 17 दिन रहना चाहते हैं, 19 दिन या 20 या 30 दिन रहना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि मल्टी सिटीज़ एक्सप्लोर करते हैं। अगर 15 दिन का वीओए होगा आपका तो वो बहुत एग्जॉस्टिंग आपके लिए हो जाएगा मल्टीपल सिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि मैं एक बार कर चुका हूँ। तो वो बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। तो उस केस के अंदर आपको एडिशनल नंबर ऑफ डेज एक्स्ट्रा चाहिए। दूसरी चीज़ समझने वाली है कि वीज़ा ऑन अराइवल पे अगर आप ओवरस्टे कर जाते हैं तो उस पर पेनल्टी पड़ती है और वो एक बहुत ही गलत इंप्रेशन आपके पासपोर्ट पे छोड़ देता है। तो ई वीज़ा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बात ये है कि अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल पे जाते हैं 15 डेज़ के लिए, तो एक चीज़ ये है कि आप अपना वीज़ा एक्सटेंड तो करा सकते हैं किसी भी लोकल इमिग्रेशन ऑफिस में जाके। 1900 थाई बाट आपके यहाँ पे लगेंगे, यानी कि और 6000 रुपये आपके लग सकते हैं। और साथ ही साथ उस खर्चे के अलावा आपको अपनी फ़्लाइट्स की जो बुकिंग है रीशेड्यूल करनी पड़ सकती है, जिसके एडिशनली अगर मैं पर पर्सन की बात करूँ 1 पैक्स की वो 3500 एक्स्ट्रा आपको पड़ सकती है। या होटल भी अगर आप रीशेड्यूल करते हैं तो उसके भी 2000 जो रुपए हैं आपके एक्स्ट्रा ऊपर पड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर हो जाएगा। बेटर ये है कि आप ई वीज़ा को ही ऑप्ट करें उस केस के अंदर। ओके, अब बात ये है सारी कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो स्टे पीरियड इसमें मैक्सिमम है दैट कैन बी अप टू 30 to 60 डेज, एनीथिंग बिटवीन दैट। तो ये आपको एडवांटेज मिलती है। तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल पे एक्सटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्सटेंशन लेना भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए आसान नहीं है। रिजेक्शन मिल जाता है या वो रिफ्यूज़ कर देते हैं और आप फ़्लाइट अपनी या होटल बुकिंग्स को रीशेड्यूल करके बैठ जाएंगे तो आपको और एडिशनल नुकसान हो सकता है। तो बहुत बी केयरफुल अबाउट दैट। ई वीज़ा को अप्लाई करते हैं। अब बात यह है कि जो मैं आगे चीज़ बात करना चाहता हूँ कि इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि ये हम श्योर करते हैं कि क्या आप सच में ई वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा ई वीज़ा की साइट से बुक कर सकते हैं। इसका कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन या प्रूफ है। तो इसका बैकग्राउंड आपको देता हूँ कि 2024 में जब DTV को लॉन्च किया था तो वो सिर्फ ई वीज़ा से अप्लाई हो सकता था और किसी भी कैटेगरी के वीज़ाज़ ई वीज़ा की साइट से अप्लाई नहीं हो सकते थे उस टाइम 2024 में, 2 साल पहले। फिर 2025 का टाइम आता है, 1 जनवरी 2025 को इन्होंने फुली इम्प्लीमेंट कर दिया ई वीज़ा साइट को और कैटेगरीज की वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, जिसमें टूरिस्ट वीज़ा भी हो सकता है। तो उसका एक सर्कुलर है, आप स्क्रीन पर ज़रूर देखें। ये लिखा है यहाँ पे, द रॉयल थाई एम्बेसी इन न्यू दिल्ली विशेस टू अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थाईलैंड्स इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सिस्टम ई वीज़ा इन इंडिया विद ऑफलाइन पेमेंट मेथड। इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा पेमेंट मेथड पे। अब थोड़ा चेंज है। डिटेल्स are as follows. The e-visa system will affect from 1st of January 2025. Applicants non-Thai nationals must apply for all types of visas. All types of visas at the website thaievisa.co.th. Okay, तो ये जो चीज़ है मैंने आपको कंफर्म कर दी है कि येस, आप किसी भी कैटेगरी का वीज़ा इंक्लूडिंग टूरिस्ट वीज़ाज़ भी हो गए, क्योंकि फिर उसके बाद बीच में न्यूज़ आई कि मल्टी एंट्री वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं ई वीज़ा की साइट पर जाके, लेकिन सभी कैटेगरीज़ का वीज़ा आप कर सकते हैं। तो अगर आपको सिंगल एंट्री करना है तो वो भी पॉसिबल है यहाँ पे। अब सबसे बड़ा सवाल ये, बिगर क्वेश्चन, इसकी जो इसकी पेमेंट है वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हर जगह अगर आप देखेंगे रॉयल थाई एम्बेसी की साइट पर चले जाइए, आपको मैं आगे डेमो दिखाने लगा इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कि कैसे अप्लाई किया जाता था ई वीज़ा, डॉक्यूमेंट फीस वगैरह सब रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करने लगा हूँ। तो उस डेमो के अंदर भी आप देखेंगे कि ऑफलाइन पेमेंट मेथड का ही नोटिफिकेशन ऊपर आ रहा है। हालांकि तरीका है ऑनलाइन पेमेंट भी करने का, वो क्या है मैं आगे आपको स्क्रीन पे बताता हूँ। लेकिन पहले ये था कि जब ये सर्विस ई वीज़ा की शुरू हुई है तो आपको DD बना के जो भी वीज़ा फ़ीस थी वो आपको रॉयल थाई एम्बेसी में जमा करनी पड़ती थी, अकाउंट नंबर देते थे, वहाँ जाके पेमेंट करनी पड़ती थी मैनुअली। लेकिन अब ये ऑनलाइन हो सकता है। ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। कैसे, आगे बात करते हैं। इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट इसकी ये है कि ये भी रिवाइज लिस्ट आप स्क्रीन पे देख लीजिए, रॉयल थाई एम्बेसी ने निकाला था 27 अप्रैल 2026 ऑनवर्ड्स ये लागू हो चुके हैं रिवाइज्ड रेट। पहले किसी ज़माने में स्टिकर वीज़ा होता था जिसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया, स्टिकर वीज़ा अवेलेबल नहीं है अगर किसी का कोई सवाल जवाब है, और वो 2500 रुपये का होता था।
अब जो रिवाइज रेट्स हैं ये 500 रुपये और बढ़ा के 3,000 रुपये का ये आपका टूरिस्ट वीज़ा होगा। अगर आप मल्टी एंट्री वीज़ा अप्लाई करते हैं 13,500 का ही हो सकता है। स्क्रीन पे आप ये सर्कुलर रॉयल थाई एम्बेसी का देख लें। ओके, अब इसके बाद जो है मेरी जो एडवाइस आपको ये रहेगी, इसको अप्लाई कब करना है। इसको अप्लाई देखिए आप 1 महीने पहले ही करें, बिकॉज इसका जो प्रोसेसिंग टाइम इन्होंने बोला है अपनी साइट पे वो 14 वर्किंग डेज़ का बोला है। 3 से 10 दिन के बीच में, वर्किंग डेज़ के बीच में आपका वीज़ा आ सकता है कभी भी। वैसे मैंने देखा है कि बहुत इंस्टेंटली आ जाता होता है, 3 या 4 दिन में आ जाता है। डीटीवी के केस में मैंने ऐसे सिनेरियोज या केसेस देखे हैं, तो इसमें भी आपका 3-4 दिन या 5 दिन में आना चाहिए, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड टाइम है, तो आपको 1 महीना पहले ही अप्लाई यहाँ पे करना है। अब बात ये है कि जो चेकलिस्ट है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो टूरिस्ट वीज़ा की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, ना कि डीटीवी वीज़ा की। ओके, तो इसके अंदर आपको आपका पासपोर्ट का बायो पेज जेपेग फॉर्मेट में ये होना चाहिए, पीडीएफ इसमें नहीं चलेगा। प्लस आपको फोटोग्राफ अपनी जो एक रखनी वो भी जेपेग फॉर्मेट में होनी चाहिए। होटल बुकिंग्स आपकी कंफर्म्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये रिजर्वेशंस वगैरह ना चलाएं इस केस के अंदर, बिकॉज अगर आपको जल्दी अप्रूवल चाहिए तो बेटर ये है कि आप प्रॉपर कंफर्म बुकिंग्स जो हैं कंफर्म कर लीजिए। पे लेटर के ऑप्शन वगैरह चूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़्लाइट्स की बुकिंग आपकी कंफर्म होनी चाहिए, चाहे वो ऑनवर्ड जर्नी की हो चाहे वो रिटर्न जर्नी की हो। प्लस आपको एक लोकल आईडी प्रूफ जो है वो अपलोड करना पड़ता है, तो आप अपना एड्रेस प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आधार कार्ड अपलोड करके आपको दिखाऊंगा डेमो के अंदर। एंड प्लस 6 महीने, आप 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे लगेगी आपकी, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, जिसमें मिनिमम बैलेंस आपका 20,000 थाई बाट होना चाहिए। अब आप इसे वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा एग्जाम्पशन से कंफ्यूज मत होना, हम सिर्फ ई वीज़ा की बात कर रहे हैं। और ई वीज़ा के अंदर जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए, बैंक स्टेटमेंट के लिए, वो मिनिमम आपकी जो है 20,000 थाई बाट यहाँ पे बनती है। तो ये लगभग कुछ 60-65,000 रुपीज़ हो गया आई बिलीव। मैंने अभी इसे कन्वर्ट करके नहीं देखा, काफ़ी महंगा हो गया बाट, पर आप इतना मान के चलें कि मिनिमम बैलेंस आपको अपने अकाउंट में दिखाना है इक्विवेलेंट टू 20,000 थाई बाट। और अगर आपके अकाउंट में 3-4 लाख 5 लाख पड़ा तो डेफिनेटली आप कंसिस्टेंटली जो है 20,000 थाई बाट वैल्यू के INR जो है अपने अकाउंट में मेंटेन करके चल रहे हैं, ठीक है। 50-60 हज़ार रुपये आराम से आपके अकाउंट में है, तो वो जो है आपको स्टेटमेंट लगानी है। स्टेटमेंट डिजिटल कॉपीज़ भी आप लगा सकते हैं अगर आपको टाइम बचाना है, आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना, डाउनलोड किया और लगा दिया। लेकिन बेटर पक्का ऑप्शन यही होता है कि आप बैंक से जाके स्टेटमेंट निकलवा के सेल्फ टेस्ट उसको बैंक की टेस्टेशन उस पर करा लें और अपना भी टेस्टेशन नीचे करके उसका स्कैन कॉपी जो है आप अपलोड कर दें। ओके, तो ये तरीका, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपको कहीं पे भी जाके जमा नहीं करने हैं, ये टोटल ऑनलाइन मेथड है अगर मैं उसकी बात करूँ। ओके, अब लेट मी जस्ट वॉक यू थ्रू कि कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई किया जाता है। स्क्रीन पे कहाँ पे मैंने पेमेंट ऑफलाइन मेथड पढ़ा है, तो ऑफलाइन मेथड जहाँ पे दिया तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप ऑनलाइन भी अब कर सकते हैं। और स्पेशली दिल्ली के केस में तो आई एम श्योर कि आप ऑनलाइन पेमेंट UPI के थ्रू कर सकते हैं। तो पेमेंट की भी मैं आगे बात करता हूँ। ओके, चलिए देखते हैं कि कैसे थाईलैंड का ई वीज़ा अप्लाई किया जाता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और ऊपर आप पहले ये पढ़ लें, ई वीज़ा एप्लीकेंट्स आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू सबमिट पासपोर्ट एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन पर्सन एट रॉयल थाई एम्बेसी कॉन्सुलेट, ठीक है। ये पढ़ना ज़रूरी है। और इसके बाद आपको मतलब ईमेल पे प्रिंट आउट लेने के लिए मिल जाएगा ई वीज़ा। यहाँ पे हम अभी लॉगिन करते हैं, कैप्चा कोड डालते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी मेरी एक एप्लीकेशन चल रही है तो स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और हम क्लिक करते हैं अप्लाई नाउ वीज़ा पे और कंट्री टेरिटरी के अंदर हम इंडिया को चूज़ कर लेते हैं। पर्पज़ ऑफ विजिट जो है इसमें इंडिया डाल देंगे। आप ये पढ़ सकते हैं, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर थाई वीज़ा वाइल यू फिजिकली इन थाईलैंड। ओके, एक्सेप्ट कर लीजिए और ये आपको किस जुरिडिक्शन के लिए अप्रूव करना है, अपना कहाँ पे सबमिट करना है एप्लीकेशन, वो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन। तो आप कहीं पे भी इन सिटीज़ में हैं तो अकॉर्डिंगली आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई चूज़ कर सकते हैं। अप्लाई एट न्यू दिल्ली करूँगा मैं मेरे केस के अंदर। और ये देखें, दी ऑनलाइन पेमेंट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दिस लोकेशन, पेमेंट मस्ट बी मेड एट रॉयल थाई कॉन्सुलेट जनरल। तो कोई भी 4 लोकेशंस आप चूज़ कर लीजिए, उसमें सेम मैसेज ऊपर आ रहा है। ओके, चलिए अब पर्पज़ ऑफ विजिट जो है आप ऑर्डिनरी पासपोर्ट, वीज़ा टाइप टूरिस्ट वीज़ा आप चूज़ करेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेता है, हैंग करता है। पर्पज़ ऑफ विजिट जो है इसके अंदर आप टूरिज़म लेजर एक्टिविटीज़ चूज़ कर लेंगे। नंबर ऑफ़ इसमें आप ऊपर और देख लीजिए, आप डिफरेंट कैटेगरीज़ की वीज़ाज़ भी अप्लाई कर सकते हैं, DTV हो, LTR वगैरह हो गया। नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हम सिंगल रखते हैं, अभी मल्टीपल एंट्री पे वीडियो है मेरी, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप सबसे पहले अपना पासपोर्ट JPEG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे और फ़ोटो भी। ब्राउज़ पे क्लिक किया, मैंने पासपोर्ट चूज़ किया, अपना फ़ोटो अपलोड कर दी। टाइटल मिस्टर, सेक्स मेल हो गया आपका, होम एड्रेस वगैरह आपको ये डालना है। अपना एड्रेस डाल के ऑक्यूपेशन वगैरह आप दे सकते हैं। ऐसे सर्विस करते हैं तो सर्विस मेंशन कर दें।
बिज़नेस करते हैं बिज़नेस कर दें, कंपनी का नाम डाल दें और एनुअल इनकम जो आप जनरेट करते हैं, अपनी इनकम जो भी आपकी जॉब से ऑक्यूपेशन से, वो नेक्स्ट। एंड देन इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल, जब आप कंट्री में अराइव करेंगे वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। तो 31 मई रखते हैं और मैं छोड़ के जाऊँगा थाईलैंड को कुछ 19 जून को, तो वो मैंने डेट डाल दी। 19 डेज़ टोटल, अगर मैं इसे 30 डेज़ करना चाहूँ तो 30 डेज़ भी उठा रहा है। यहाँ पे लास्ट पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन में आप इंडिया डालेंगे, अगर इंडिया से आप फ्लाई कर रहे हैं बाई एयर, और स्वर्णभूमि एयरपोर्ट या कोई भी एयरपोर्ट जहाँ पे आप लैंड करेंगे, शेड्यूल्ड कमर्शियल ही चूज़ करना और फ्लाइट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मैं TG1234 डाल रहा हूँ अभी। हैव यू एवर विजिटेड थाईलैंड, हैव यू एवर अप्लाइड फॉर थाई वीज़ा, आर यू ट्रैवलिंग एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप, नो कर देता हूँ। और यहाँ पे होटल या प्राइवेट एयरबीएनबी की अकोमोडेशन की इन्फॉर्मेशन भी आप डाल सकते हैं, अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है उसकी इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे। अभी मैं होटल चूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रीट एड्रेस वगैरह गूगल से आप उठा सकते हैं या होटल वाउचर से आप ले सकते हैं। अभी मैं कुछ भी रैंडमली डाल रहा हूँ, ठीक है। सिटी चूज़ किया, डिस्ट्रिक्ट चूज़ किया, होटल का फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, पोस्ट कोड और होटल का फ़ोन नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे थाई के अंदर, ओके। ये हो गया। ड्यूरेशन ऑफ स्टे ऊपर से आप कॉपी कर सकते हैं, जितने भी दिन आपने देखे हैं। आप 30 डेज़ डाला ऊपर मैंने, तो आप नीचे जाके 30 डेज़ चूज़ कर लेंगे। एडिशनल अकोमोडेशन थाईलैंड येस करेंगे तो और किन्हीं सिटीज़ में आप रह रहे हैं उनकी अकोमोडेशन की इन्फॉर्मेशन भी आप नीचे डाल सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अभी, और ये बायोडेटा पेज, पासपोर्ट को ऑलरेडी फ़ोटो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। अब यहाँ पे हम आधार कार्ड वगैरह अपना एड्रेस प्रूफ के तौर पे जो अपलोड यहाँ पे कर देते हैं। ट्रैवल बुकिंग कॉन्फर्मेशन, हम फ्लाइट टिकट यहाँ पे लगा सकते हैं, PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए ये, ठीक है। ये PDF फॉर्मेट में चलेंगे, आपकी स्क्रीनशॉट्स नहीं चलेंगे। और यहाँ पे होटल की बुकिंग और फ्लाइट की बुकिंग मैं लगा रहा हूँ। फाइनेंशियल एविडेंस भी हमें यहाँ लगानी है। ये होटल की मैं बुकिंग पहले अपलोड कर देता हूँ। फाइनेंशियल एविडेंस में आप बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की, जिसमें बैलेंस आपका मिनिमम 20,000 थाई बाट का इक्विवेलेंट होना चाहिए। और यहाँ स्पॉन्सरशिप लेटर लगा सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई किसी को स्पॉन्सर कर रहा है उस केस के अंदर, तो स्पॉन्सरशिप लेटर भी लगेगा बैंक स्टेटमेंट के साथ। तो मैं यहाँ पे अभी बैंक स्टेटमेंट लगा देता हूँ और डन पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। सेव पे क्लिक किया, डन पे किया, ये डिटेल्स आपकी आ जाएंगी, इसे आप प्रीव्यू कर लेंगे पहले और इसके बाद आप कंफर्म करेंगे। एडिट भी कर सकते हैं अगर चेंजेस एडिट करने हैं आपको, नहीं तो आप कंफर्म पे क्लिक करें और ये देखें कि मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। रेफरेंस नंबर ऊपर आ गया है, अप्लाई एट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेशनैलिटी सब कुछ आ गया है यहाँ पे। डिक्लेरेशन आपको एक नीचे देनी पड़ती है, आपके सिग्नेचर्स होते हैं डिजिटल, ये आप देख सकते हैं। एंड दैट्स इट। इसके बाद आपको जो है सबमिट कर देने चेंजेस से आगे मैं नहीं सबमिट कर सकता, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैंने डाली है वो गलत हो सकती है, तो इसलिए मैं इसको यहीं पर भी छोड़ देता हूँ। अब आगे मैं बात करता हूँ कि पेमेंट का प्रोसीजर या प्रोसेस पूरा कैसा है और ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दिल्ली के केस में डेफिनेटली आप कर सकते हैं। कैसे? तो जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे, आपके स्क्रीन पे कुछ डिटेल्स आएंगी, उसका स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए वो कैसा लगता है, ठीक है। किसी ने दिल्ली से पेमेंट की थी DTV वीज़ा के लिए, तो ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे कैसे चल सकती है आप पढ़ सकते हैं कि एप्लीकेंट्स मस्ट पे अ वीज़ा फीस बाय ट्रांसफरिंग वीज़ा फी टू द रॉयल थाई एम्बेसी DBS बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर भी दिया है जिस पे ट्रांसफ़र करना, IFSC कोड दिया है और UPI ID भी दिया है इनका, रॉयल थाई एम्बेसी @DBS करके। तो आप इजीली UPI पेमेंट कर सकते हैं, इसका मतलब। और उसके बाद क्या जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जब आप पेमेंट कर देंगे, मान लीजिए आपने UPI से पेमेंट कर दी, तो आपके पास पेमेंट कॉन्फर्मेशन और रिसीट आएगा। वो रिसीट का स्क्रीनशॉट लेके आपको एक ईमेल एड्रेस पे भेजना है, thaievisa.del@gmail.com। अगर आप मुंबई से कर रहे हैं तो ये हो सकता है thaievisa.mumbai@gmail.com वगैरह वगैरह, ठीक है। ये डिफर कर सकते हैं ईमेल एड्रेस, लेकिन ये जो पेमेंट इन्होंने करी है दिल्ली से की है, तो उसका जो प्रूफ है कि ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है नहीं हो सकती, वो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दिया है, ओके। तो दिस इज इट, ये आपको करना है। तो आपको वो जो रिसीट है डेफिनेटली उनको सेंड करनी है, एंड विद इन 3 to 10 वर्किंग डेज आपको उस रिसीट को देने के बाद वीज़ा की कॉपी मिल जाएगी, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इमिग्रेशन पे वो दिखाना है। VOA के केस के अंदर लंबी लाइन, कतारें, क्यों मिल सकती हैं आपको, लेकिन वीज़ा के केस में आपको सीधा इमिग्रेशन काउंटर पे दिखाना है, along with the supporting documents, फ्लाइट बुकिंग्स, पासपोर्ट, होटल बुकिंग्स, रिजर्वेशन और वीज़ा की कॉपी। और TDAC फॉर्म आपको पता है कि वो भरना, उस पर वीडियो आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। प्लस अगर आप प्लान कर रहे हैं थाईलैंड का ट्रिप, तो 7 दिन की आइटनरी मैंने बनाई है। अगर 15 डेज़ के अंदर आपको रखना वीज़ा ऑन अराइवल में फ्यूचर के अंदर, तो आप वो भी वीडियो
देख सकते हैं। उसका लिंक, सभी जो रिलेटेड वीडियोस हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फॉलो माय वेबसाइट एज वेल www.travelmantoday.com, जहाँ पे आप ई वीज़ा का नया प्रोसेस पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो आपको वीडियो में बताया एग्जैक्टली वो पढ़ भी सकते हैं अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है और आपको वो थोड़ा बेटर लगता है। ठीक है, जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।